हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य परिचय। बच्चों को इसमें देखते हैं। बच्चों को छोटे से बड़ा होते हम सभी देखते हैं, लेकिन क्या हम कभी यह सोच समझ पाते हैं कि इनका विकास कैसे हो रहा है, इस दौरान उन्हें किन किन प्रक्रियाओं के से गुजरना पड़ता है, उनमें क्या क्या शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवर्तन हुए। क्या विकास एवं वृद्धि की यह प्रक्रिया निरंतर चलती है या रुक रुक कर चलती है। एक ही अभिभावक के दो बच्चे बिल्कुल ही अलग क्यों होते हैं। बच्चे के विकास पर किन किन कारणों का प्रभाव होता है, क्या प्रभाव होता है। हर बच्चे अपने आप देखते हैं। उद्देश्य बाल विकास के अर्थ को समझना, बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से परिचित कराना, विकास और वृद्धि के अंतर को समझना। और इसमें है बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न सहायक एवं बाधक कारकों को जानना। यहाँ पे देखते हैं बाल विकास की अवधारणा और अर्थ क्या है। माँ के गर्भ से एक निषेचित अंडाणु के बारे में सोचिए। कितना आश्चर्यजनक लगता है कि एक कोशिका 9 महीने में एक पूर्ण शिशु के रूप में विकसित हो जाती है। इस शिशु के श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, स्नायु तंत्र, कंकाल तंत्र जैसे कई जटिल तंत्र होते हैं जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। नवजात बच्ची स्पर्श का अनुभव करती है, वह देखती है, सूंघती है, रोती भी है। ये क्षमताएं उसे जन्म के बाद बहुत भिन्न परिवेश में समायोजन करने में मदद करती है। परंतु इन योजनाओं के बावजूद बच्ची पालन पोषण के लिए पालनकर्ता पर निर्भर करती है। पूर्ण रूप से पालनकर्ता पर आश्रित बच्ची धीरे धीरे बैठना, फिर खड़े होना और फिर चलना सीख जाती है। वह स्वयं भोजन करना, कपड़ा पहनना सीखती है तथा अपनी आवश्यकताओं को शब्दों में व्यक्त करना भी सीख जाती है। धीरे धीरे बच्ची अधिक स्वावलंबी होती जाती है और उनकी रुचियों का विस्तार होता रहता है। आगे चलकर वह मित्र बनाएगी, साथ ही खेल क्रियाओं में भाग लेगी। वह घर के कार्यों में भी सहयोग देगी और उत्पादन क्रियाओं में भी भाग लेगी। यहाँ भी हो सकता है कि व्यवसाय चुने और उनका अध्ययन करे। बच्ची वयस्क होकर आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी बन सकती है। उनका विवाह होगा, बच्चे भी होंगे। एक गर्भस्थ कोशिका से एक सुयोग्य वयस्क योग्य नारी कैसे बना जाता है, इसमें बताया गया है। आगे देखते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आप जिन प्रकार के व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं। आपके भाई और बहन आपसे भिन्न क्यों हैं। केवल दिखने में ही नहीं परंतु व्यवहार में भी। इसका कारण यह है कि एक बालिका अपने पड़ोस में लोकप्रिय है, उसके कई मित्र हैं, जबकि दूसरी बालिका संकोची है और उनके अध्यापक के समीप रहती है। क्या सभी बच्चों में विभिन्न कौशल योग्यता का विकास एक ही समय होता है। क्या सभी 3 वर्ष से बच्चे एक समान होते हैं। 4 वर्ष से बच्चे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। 4 साल से बच्चे क्या विकास का कोई निश्चित स्वरूप है जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ये 3 वर्ष से बच्चे का व्यवहार 5 वर्ष से बच्चे से भिन्न होगा। ऐसे सभी प्रश्न बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप जिस प्रकार के व्यक्ति हैं वैसे क्यों हैं, आपके भाई और बहनें आपसे भिन्न क्यों हैं। ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन थोड़ा सोचिएगा। बाल विकास विषय का संबंध बच्चों के व्यवहार के समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। क्या है। बाल विकास विषय का संबंध बच्चे के व्यवहार के समय के साथ होने वाले परिवर्तन से है। यह विषय उद्देश्य सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई व ज्ञानात्मक क्षेत्रों के विकास को समझना और उनकी व्याख्या करना। वास्तव में व्यक्ति के सोचने का ढंग व व्यवहार बचपन के अनुभव से प्रभावित होती है। अतः बाल विकास के विषय में विद्यार्थी का संबंध बच्चे की उस वृद्धि और व्यवहार से है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन काल पे पड़ता है। परंतु पाठ्यक्रम को हम केवल जन्म से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों का विकास का करेंगे। ये पहली से 5वीं तक के लिए है। कुछ प्रश्न। बाल विकास विषय में हम किन बातों को समझते हैं। फ्रेंड्स, मैं ये बता दूं, ये एक पुस्तक है जो डीएलएड की पुस्तक है, उनसे मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप भी इसको पढ़ सकते हैं। विकास और वृद्धि। विकास वृद्धि क्लास 1 से क्लास 5 तक भी रहता है और 6 to 8 भी रहता है, तो ये सबके लिए है, तो आप इससे पढ़ाई कर सकते हैं। तो विकास और वृद्धि जो हमारे सिलेबस में है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं।
उपयुक्त चर्चा में हमने विकास और वृद्धि शब्दों का प्रयोग किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वृद्धि और विकास में अंतर क्या है? विकास शब्द का प्रयोग शारीरिक परिवर्तन, चिंतन शक्ति और सामाजिक भावनात्मक व्यवहार में परिवर्तन के संदर्भ में किया गया है। क्या हम सभी परिवर्तनों को विकास कह सकते हैं? आइए एक उदाहरण द्वारा समझे। एक 3 महीने की बालिका भूख लगने पर रोना शुरू कर देती है और खाना मिलने पर चुप हो जाती है। पेट भर जाने के बाद बच्चे के व्यवहारिक परिवर्तन को विकास नहीं कहा जा सकता। विकास शब्द का प्रयोग व्यक्ति की उन शारीरिक व्यवहारिक विशेषताओं में परिवर्तन से किया जाता है जो क्रमानुसार है। तो यहाँ पे प्रगतिशीलता शब्द का तात्पर्य है कि इन परिवर्तनों की वजह से बालिका को ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले के कौशल से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली है। इसको समझने के लिए बालिका का घुटनों के बल चढ़ने से पैरों पर चलने पर बल बनाने से बोलने तक के विकास का हम विचार करेंगे। ठीक से चलने के लिए आवश्यक है कि बालिका पहले सीधी खड़ी हो। नींव तो बचपन से ही गर्भस्थ के बाद ही पड़ जाती है विकास की। कोई होकर और संतुलित बनाकर एक पैर के बाद दूसरा पैर रखे। इसके लिए मांसपेशी अधिक समन्वय आवश्यकता होती है और इसलिए यह घुटने चलने से अधिक जटिल है। चलना वैसे भी अधिक उपयोगी है क्योंकि इसके साथ अन्य क्रियाएं के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और बालिका ज़्यादा आगे तक देख सकती है। इस प्रकार बोल पाना बल बनाने से उभरता है और निश्चित ही बल बनाने से अधिक जटिल और दूसरों से संवाद करने में अधिक प्रभावी भी है। क्रमबद्धता से तात्पर्य है कि विकास एक क्रम में होता है। विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है। मैं यही बताना चाह रही थी ऊपर भी, विकास का प्रत्येक चरण पहले वाले विकास पर आधारित होता है। पहले वो क्या करती है, घुटने के बल चलती है, रोती है, घुटने के बल चलना स्टार्ट करती है, फिर धीरे धीरे वस्तुओं को छूना स्टार्ट करती है। इससे पहले नहीं हो सकता। अतः बच्चे घुटने पर चल पाने के बाद ही पैरों पर चल पाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा पहले चलेंगे उसके बाद घुटने, है ना? तो पहले घुटने के बल चलेगी, उसके बाद बच्चे चल पाएंगे और चलने के बाद वो दौड़ना सीखेंगे। इसी प्रकार वयस्क की जटिल परिस्थिति को संभालने के लिए कि जो योग्यता बचपन से सरल कार्य करने की क्षमता से उभरती है। वयस्क जीवन में निर्णय लेने की योग्यता बाल्यावस्था के अनुभव जैसे सोचना कि कौन सा खेल, कौन सी पुस्तकें पढ़े आदि से विकसित होती है। इसी प्रकार विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अधिक सरलता और सामर्थ्य के से कार्य करना सीखता है। प्रगतिशीलता जैसे परिवर्तनों की वजह से ऐसे कौशल व क्षमताएं प्राप्त होती है जो पहले की कौशलों से अधिक जटिल, उत्कृष्ट और अधिक प्रभावशाली है। क्रमबद्ध विकास का क्रम एक क्रम में होता है और जो वृद्धि होती है वजन, लंबाई और आंतरिक अंगों का बढ़ना वृद्धि कहलाती है। तो आगे के बाद में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड बाय।